नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसको अब आगे लेकर चलते हैं। आगे की बात यह है कि कल हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ ली थी। क्या? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ ली थी। इसके आगे पूर्णांक पढ़े थे, पूर्णांक। इसके आगे हमने परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का योग अगर कर दे तो हमारे पास आती है वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसमें परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या शामिल हो। रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या शामिल हो। अब हम पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या है? सम संख्या वह संख्या जिसमें दो का भाग पूरी पूरी बार जाता हो। आप जानते दो का भाग पूरी पूरी बार किस में जाएगा? जो दो से विभाज्य होगी, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12, डॉट 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 अनंत। मतलब एक संख्या छोड़ एक। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और अनंत तक जो संख्याएं जाएगी ये क्या होगी? सम संख्या होगी। इसके आगे बात करेंगे विषम संख्या की। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या, विषम संख्या होगी 1, 3, 5, 7, डॉट 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 अनंत। ध्यान से देखो दोस्त, जो संख्या सम में छूट गई थी वह संख्या विषम होगी और जो संख्या विषम नहीं है वह संख्या सम होगी। ठीक, अब बात करते हैं जीरो की। जीरो क्या सम संख्या है या विषम संख्या है? दोस्तों जीरो ना तो सम संख्या है और न ही विषम संख्या है, मात्र एक उदासीन तत्व है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था। जीरो उदासीन, ना तो ऋणात्मक है, न ही धनात्मक, न सम है, न विषम संख्या। ठीक, हाँ, यदि जीरो किसी संख्या के पीछे आता है तो वह सम संख्या होगी। यदि जीरो किसी संख्या के साथ आता है तो वह सम संख्या होगी, अन्यथा जीरो अकेला सम संख्या नहीं है और न ही विषम संख्या है। इसके आगे हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या की, भाज्य संख्या की क्या होती है? भाज्य संख्या वे संख्या जिसमें दो का भाग तो जाएगा, खुद का भी जाएगा, अन्य किसी संख्या का भी भाग जाएगा और एक का भी भाग जाएगा। मतलब दो भाज्य संख्या नहीं है, 3 भी भाज्य संख्या नहीं है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, डॉट 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 ऐसे। मतलब जिस संख्या में किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, खुद का भी भाग जाता हो, एक का भी भाग जाता हो, 2 से भी विभाज्य हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती। लेकिन दोस्तों जो संख्या में, मतलब जिस संख्या में अगर अन्य संख्या का भाग न जाए, अन्य संख्या का भाग न जाए, अन्य संख्या का भाग न जाए तो वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 2 में सिर्फ 2 का ही भाग जाएगा, केवल 1 का भाग जाएगा। 2 के बाद 3, 5, 7 और 11, 13, 17, 19 ऐसे अनंत तक। वे संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जावे, मतलब स्वयं का भाग जावे और 1 का भाग जावे, वे संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके आगे में प्रश्न यह बनता है, क्या सभी अभाज्य संख्या, क्या सभी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या है? नहीं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों अलग अलग है। प्रश्न यह बनता है, क्या सभी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या है? नहीं, नहीं है। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है।
मतलब दोनों बराबर नहीं है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, नॉट इक्वल टू जी, नॉट इक्वल टू अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बराबर नहीं हो सकती, यानी कि 4 इसमें नहीं आएगा और 7 आएगा तो ऊपर नहीं आएगा। ठीक। दूसरी बात, एक चीज अपन ने छोड़ दी, एक ना तो भाज्य संख्या में और नहीं अभाज्य संख्या में। क्यों? क्योंकि एक भी एक प्रकार से उदासीन ही तत्व है, अर्थात एक न तो भाज्य है, न तो अभाज्य और नहीं अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक। हमने सम संख्या पढ़ी 2, 4, 6, 8, 10, विषम संख्या पढ़ी 1, 3, 5, 7 और भाज्य संख्या 4, 8, 3, जो भी हो ये अभाज्य संख्या, 4 संख्या के बारे में पढ़ा। अब सवाल यह पूछा जा सकता है कि सभी सम संख्या क्या अभाज्य संख्या होगी? नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या में विषम संख्या भी शामिल है और सम भी शामिल है। क्या सभी सम संख्या भाज्य संख्या होगी? जी जरूर होगी, लेकिन 2 के अलावा। अपवाद क्या होगा? 2 के अलावा सभी सम संख्या भाज्य संख्या होगी नहीं होगी? क्योंकि सम संख्या में प्रत्येक में 2 से भाज्य होगी, अन्य संख्या का भी भाग जाएगा और इसमें भी आएगी, केवल 2 के अलावा। तो यहाँ लिख देते हैं सभी सम संख्या भाज्य संख्या होगी। कोष्टक में लिख लो अपवाद, केवल 2 के अलावा। ठीक। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।